मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय कंप्लीट कर लिए। अब हम प्रत्यय का तीसरा पार्ट है, मेन पार्ट, स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के कुछ पार्टों के बारे में पढ़ेंगे, भागों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में जानना। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टाप प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन करने के काम आते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रत्यय काम आए उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पहला है टाप प्रत्यय। इसका एक सूत्र है आजादी अतस्टाप है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आजाद्य तस्टाप है। ठीक है बच्चों। इसका अर्थ हुआ कि अज आदि गण में आए अज आदि शब्दों से तथा अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय टाप होता है। कहने का मतलब बच्चों, अज आदि शब्द हैं, ये क्या है, अकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग वाले शब्द हैं। तो अकारांत पुल्लिंग को हम चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर आ यानी कि टाप प्रत्यय लग जाएगा। और बच्चों देखिए, टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। ठीक है। टाप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप आकारांत स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं। रमा शब्द रूप हैं, उसी प्रकार से इनके भी रूप बनते हैं। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा हमको कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में टाप प्रत्यय काम आता है, और स्त्रीलिंग शब्द बनने के बाद रमा के सामान्य के रूप चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, शब्द बनाए गए हैं। देखिए, शब्द प्लस टाप प्रत्यय दिया गया है और टाप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी दिए गए हैं। जैसे अज, अश्व, मंद, ज्येष्ठ, कृपण, ये सब शब्द हैं जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं, यानी पुल्लिंग को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, अज यानी होता है बकरा, अश्व यानी घोड़ा, मंद यानी धीरे धीरे चलने वाला, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कृपण यानी कुटिल। इस प्रकार से ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। अब जब हम इन सब में टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बच्चों देखिए, टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, पे हट जाता है और टे भी हट जाता है। आ शेष रहेगा और जो शेष रहेगा उसको हम अज आदि शब्दों में जोड़ेंगे। तो क्रमशः अजा, अश्वा, मंदा, ज्येष्ठा, कृपणा आदि शब्द निष्पन्न होंगे, जो क्रमशः अर्थ देंगे किसका, कि यानी अजा यानी होता है बकरी, अश्वा यानी घोड़ी,
मंदा यानी धीरे धीरे चलने वाली, ज्येष्ठा यानी बड़ी, कृपणा यानी कुटिल, कुटिल स्त्री या कुटिला कह सकते हैं हम। तो ये शब्द स्त्रीलिंग वाले शब्द बन जाएंगे। उसी प्रकार से बच्चों शूद्र शब्द में हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शूद्र का हम बनेगा शूद्रा। चटक यानी होता है चिड़िया, चिड़ा। अब चिड़े में हम जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा चटका। चटका मीन्स होता है चिड़िया। उसी प्रकार वत्स यानी पुत्र होता है। पुत्र का जब हम पुत्री बनाएंगे तो टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वत्स में आ की मात्रा जोड़ेंगे हम तो बनेगा वत्सा, ठीक है, जिसका अर्थ होगा पुत्री या बेटी कह सकते हैं हम। कनिष्ठ यानी छोटा और कनिष्ठा यानी छोटी। अब छोटा भाई भी हो सकता है, छोटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्षत्रिय प्लस टाप जोड़ेंगे तो बनेगा क्षत्रिया। क्षत्रिय शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है और इसमें जब टाप जोड़ा तो बन गया क्षत्रिया, जो कि स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम टाप प्रत्यय को जोड़कर हम अज आदि शब्दों में या अकारांत शब्दों में इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसका नियम देखिए बच्चों, टाप प्रत्ययान्त शब्देषु क्वचित आकारस्य इकारः भवति। अब ये कहना चाहता है कि टाप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अकार के स्थान पर इकार होता है, यानी ए के स्थान पर ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए आपको मालूम रखना है। मूषक एक यानी चूहा है, मूषक यानी चूहा। तो चूहा का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है चूहिया। तो यहाँ मूषक है इसलिए मूषिका लिखेंगे। चूहा होता तो चूहिया लिखते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो देखिए मूषक शब्द है वह संस्कृत शब्द है, तो मूषक का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा मूषिका। इसी प्रकार सर्वक शब्द में हम टाप जोड़ेंगे तो बनेगा सर्विका। सर्वक यानी नौकर और उसमें जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा नौकरानी। सर्विका यानी नौकरानी, ठीक है। इसके बाद बालक शब्द में हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा बालिका। अर्थात कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बीच में ई की मात्रा का आगम होता है, ई की मात्रा जुड़ जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ दे रखा है मामक प्लस टाप। तो मामक का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह होता है मामिका। इसी प्रकार कारक शब्द है, कारक का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वह होगा कारिका। और जो साधक शब्द है उसका भी स्त्रीलिंग हो जाएगा साधिका। इसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। अज प्लस टाप अजा, एडक प्लस टाप एडका, अश्व प्लस टाप अश्वा, चटक प्लस टाप चटका बनेगा। बाल में हम टाप जोड़ेंगे तो बाला शब्द बनेगा, बाला यानी बालक और बाला यानी लड़की या बालिका। वत्स इसका बनेगा वत्सा। मंद मंद का बना मंदा। विलात में हम जब टाप जोड़ेंगे तो बनेगा विलाता। सर्व प्लस टाप जोड़ेंगे तो सर्वा। इसके अलावा धनिक में हम टाप जोड़ेंगे तो बनेगा धनिका। ई की मात्रा इसमें पहले से दे रखी है और आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ कहा गया है कि प्रत्यय वाले ककार के बाद, ककार मतलब कै वर्ण, कै वर्ण के बाद
टाप प्रत्यय के रहने पर ककार से पूर्व विद्यमान ह्रस्व आकार यानी छोटा जो ए है उसके स्थान पर ह्रस्व ईकार हो जाता है, यानी छोटा ई बन जाता है। ठीक है बच्चों, जहां पर भी लास्ट में कै वर्ण दिया हुआ हो तो वहां पर हम बीच वाले शब्द में ई की मात्रा जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, बालक, बालक का बना बालिका, शिक्षक, शिक्षक का बना शिक्षिका, सब में बीच में ई की मात्रा जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, अध्यापक, अध्यापक का बना अध्यापिका, पाचक, पाचक का बन गया पाचिका, पालक, पालक का बना पालिका, धावक यानी दौड़ने वाला, उसका बना धाविका यानी दौड़ने वाली, पाठक यानी पढ़ने वाला, इसका स्त्रीलिंग बनेगा पाठिका अर्थात पढ़ने वाली। तो बच्चों इसमें सब में टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है और सबके बीच में ई की मात्रा भी जुड़ी हुई है। फिर यहाँ कुछ नियम्स दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं हम। देखिए बच्चों, नोट दिया गया है कि यह इत्व कार्य प्रत्यय वाले ककार से पूर्व ही होता है। ये जो ई का आना, ई जो आता है वह कार्य है, वह प्रत्यय वाले कैसे पूर्व ही होता है। ठीक है बच्चों, आता है चटक शब्द में ककार से पूर्व विद्यमान आकार का, ककार का मतलब कै वर्ण और आकार का मतलब ए वर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो आता है चटक शब्द में ककार से पूर्व विद्यमान आकार का इकार नहीं होता, क्योंकि चटक शब्द में, चटक में मूल शब्दों में ही कै स्थित है। क्योंकि चटक क्या है भाई, चटक मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, यदि चटक मूल शब्द नहीं होता तो यहाँ पर कै भी नहीं आता, और जब कै नहीं आता तो ई की मात्रा नहीं जुड़ती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसलिए ई की मात्रा नहीं जुड़ेगी, क्योंकि यह वास्तव में चटक शब्द है, वह पहले से ही कै से युक्त होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, नोट दूसरा दिया गया है यहाँ पर, शूद्रा चाम महत्वपूर्व जाति। ये कहा, इसने कहा भाई शूद्रा जो शब्द है वह जाति के अर्थ को बताता है। शूद्र क्या है, जाति है, जाति से रिलेटेड यह शब्द है शूद्र। तो यह शूद्र क्या है, जाति के अर्थ में जो शूद्र शब्द है उससे टाप प्रत्यय हो जाता है। लेकिन शूद्र शब्द से पूर्व, लेकिन शूद्र शब्द से पूर्व महत शब्द का प्रयोग होने पर जाति अर्थ में भी णीश प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय नहीं होगा। एक बार इसे वापस पढ़ लेते हैं, शूद्रा चा महत्वपूर्व जाति ही, अर्थात जाति अर्थ में शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय हो जाता है। लेकिन शूद्र शब्द से पूर्व महत्व, शूद्र शब्द से पूर्व महत्व शब्द का प्रयोग होने पर जाति अर्थ में भी णीश प्रत्यय हो जाएगा। यदि शूद्र के आगे महत शब्द जुड़ा हुआ हो तो फिर वहां टाप प्रत्यय नहीं होगा और वहां पर हो जाएगा णीश प्रत्यय। ठीक है बच्चों, इसलिए इस नियम को ध्यान में रखेंगे। यदि केवल शूद्र शब्द हो तो टाप प्रत्यय जुड़ेगा, और यदि शूद्र से पहले महत शब्द आ जाए तो वहां पर टाप प्रत्यय नहीं जुड़ करके णीश प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला इसमें दिया गया है शूद्रस्य पत्नी। जो शूद्र की पत्नी है उसे क्या कहते हैं, देखिए बच्चों,
इस अर्थ में तो यथा प्राप्त णीस प्रत्यय होकर शूद्री रूप बनेगा। देखो, इस शूद्र की पत्नी की बात की जाए तो वहां पर णीस प्रत्यय जुड़ेगा और उसका जो स्त्रीलिंग है वह बनेगा शूद्री, शूद्री रूप बनेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां दिया गया है शूद्र प्लस टाप। शूद्र शब्द में हम टाप जोड़ेंगे जो कि जाति के अर्थ में है, तब तो शूद्रा बनेगा। ठीक है बच्चों। और शूद्र शब्द में महाशब्द यानी महत शब्द जोड़ दिया तो उसमें णीस प्रत्यय जुड़ेगा और बनेगा महाशूद्री। यह भी जाति के अर्थ में होगा लेकिन णीस प्रत्यय जुड़ेगा और महाशूद्री रूप बनेगा। इसके अलावा शूद्र शब्द में हम णीस जोड़ेंगे तो शूद्र की पत्नी के अर्थ में शूद्री शब्द बनेगा। ठीक है बच्चों, शूद्रस्य पत्नी यानी शूद्र की पत्नी क्या होती है? शूद्री। तो शूद्री में णीस प्रत्यय जुड़ेगा, न कि टाप। ओके बच्चों। इसमें दिया गया लास्ट में पुम योगाद आख्यायाम, यह एक सूत्र है। इस सूत्र के कारण यहाँ पर णीस प्रत्यय जुड़ा शूद्र की पत्नी के अर्थ में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने पहला प्रत्यय पढ़ लिया। अब बच्चों नेक्स्ट प्रत्यय कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे आप राइट कर ले, लर्न कर ले। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।